सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। जय हिंद निचल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निचल पैरी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे एनपी न्यूज़ निचल पैरी शिवा राठौर कृति के सवाल में आपका स्वागत है। माय डियर ब्रो, आज के एपिसोड में हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं ये है डॉक्टर एस वीर सिंह राजपूत। डॉक्टर एस वीर राजपूत जी एका जिला फिरोज़ाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं और कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी है। माय ब्रो, आज जनाब राजपूत जी अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो दो बातें कर लूँ आपसे जी। राजपूत जी, निकाय चुनाव चल रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि प्रत्येक पार्टी कोई ऐसी नहीं है जो अपने लोगों को उतार न रही हो। क्या आप भी किस्मत आजमा रहे हैं चेयरमैन के लिए? देखिए, हम संगठन करता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेंगे उसके आदेश का अक्षर से पालन किया जाता है। संगठन में आप कब से हैं सर? संगठन में कब से हैं आप सब? दावेदारी है। अच्छा। और मैं अपनी उम्मीदवारी के लिए पार्टी से मैंने आवेदन किया हुआ है। अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे इजाज़त देता है चुनाव लड़ने की तो मैं अवश्य सेवा करूंगा जनता की इस नगर पंचायत में। नगर पंचायत की वर्तमान में आपकी एका की दशा और दिशा के बारे में आप बताइए। इस समय चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है, क्योंकि हमारी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जनहित में किए गए कार्यों की सराहना है। लोग प्रसन्न हैं, लोग हर तरह से संतुष्ट हैं। हर व्यक्ति को जिस योजना का जो पात्र रखता है उसको लाभ मिला है। सर मैं एक काउंटर दूंगा। मुझे सवाल एक बनता है यहाँ पे, जब आपने कहा है कि जब इतना शब्द बोला है तो एक सवाल बनता है कि मैनपुरी का जो चुनाव था, मैंने वहाँ बहुत लोगों से जानकारी ली। भाजपा के लोग ये कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि एक होता कॉन्फिडेंस, एक होता ओवर कॉन्फिडेंस, कि जब इतनी योजनाएं यूपी गवर्नमेंट की चल रही हैं और धरातल पे हैं, इतनी योजनाएं यूपी में चल रही हैं और धरातल पे हैं, उसके बाद 2 लाख मतलब 88 मतलब 2.25 लाख से एक होती पराजय, एक होती शर्मनाक पराजय। शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा मैनपुरी से। क्यों? आप सरकार लड़ रहे थे और वो विपक्षी थे, आप सरकार लड़ रहे थे। सर देखिए, जहां गुंडाई चलती आ रही है 20 बरस से, वो भय तो जो बुलडोजर नहीं किया जाता। तो फिर बुलडोजर का मिसाल बेकार है, बुलडोजर की मिसाल बेकार। वहाँ जो लोग वोट नहीं डालते थे, कहाँ पहले लंबी चौड़ी जीतें हुआ करती थी। कभी अखिलेश ने किसी का घर दरवाजा नहीं देखा था कि गरीबी क्या होती है। कभी उन्होंने, अभी शायद मैं समझता हूँ भले ही वो ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें सरसों का पेड़ पता नहीं होगा कि सरसों की फली आती है या जड़ में से सरसों निकलती है। अखिलेश यादव किसान के बेटे हैं और हाँ ये बात है कि अखिलेश यादव ने खेती नहीं की होगी, मैं नहीं जानता की कि नहीं की, लेकिन उनके पिता किसान के बेटे थे और किसान थे। और सुनिएगा, आपने जो कहा कि वोटों की बात, तो जनाब मुलायम सिंह यादव जी 1 लाख के अंदर जीत हुई थी उनकी। करेल और जसवंत नगर विधानसभा इन्होंने जिताया था, मैं जानकारी दे दूं। और आज जब डिम्पल जीती तो 5 विधानसभाओं से, शायद जहां कभी नेताजी नहीं जीते वहां से भी डिम्पल जीती हैं। आपकी सरकार जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ कसरत की, पूरी सरकार लगी। स्वयं योगी आदित्यनाथ ने मीटिंगें ली, तवा तोड़, उसके बाद इतनी शर्मनाक हार, ऐसा क्यों? देखिए, ये जनता जनार्दन का निर्णय है। फिर कैसे कह दिया आपने? फिर कैसे कह दिया? ज़्यादा कुछ नहीं उसमें कह सकते। जब इंदिरा गांधी जैसी लीडर चुनाव हार सकती हैं, एक अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति चुनाव हरा सकता है, तो ये कोई विशेष बात नहीं है। वो कहाँ एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी चुनाव लड़ रही है और कहाँ एक उनका पूर्व सदस्य मतलब पूर्व चेले रहे हैं रघुराज सिंह साग
तो उसमें कोई विशेष बात पूर्व नहीं चेले नहीं, उन्होंने- वो पूर्व चेले नहीं है, वो 2 बार के सांसद हैं, जी, 1 बार के विधायक हैं, वो वर्चस्व वाले हैं। उनका शाक्य समाज में बहुत बड़ा वर्चस्व है, वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं आप पूर्व चेले रहे। रघुराज सिंह कोई छेरी बकरी का नाम नहीं है। रघुराज सिंह 2 बार के सांसद, आदमी अपनी ज़िंदगी में प्रधान नहीं बन पाता। वो 2 बार के पार्लियामेंट मेंबर रहे, 1 बार के असेंबली मेंबर रहे, वो आम आदमी नहीं है। और जिनके लिए लोग बातें करते हैं वो कभी प्रधान भी नहीं हुए। मैं इस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्यों कि ये जनता जनार्दन का निर्णय है। जनता जो चाहती है वही होता है। एका नगर पंचायत में काफ़ी सारे गांव हैं और 27-28 गाँव होंगे लगभग। जी 22 का। 22 गाँव हैं। तो 22 गाँव में जो विकास कार्य हुए उनके बारे में बताइए आप। देखिए कई गांव के विकास कार्य की मुझे जानकारी में 22 नेम बताऊंगा, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि मैं गया हूँ गांव में, जी। मेरे वीडियो बनाए हैं गांव में। जी बताइए। जहाँ आवश्यकता सबसे ज़्यादा थी, समस्या सबसे ज़्यादा थी, पहले उन्हीं कार्यों को निस्तारण किया गया है प्राथमिकता के आधार पर। और जो शेष बचे हैं, आने वाले निकाय चुनाव फाइनल होने के बाद उन गाँव की भी समस्या हम खत्म कर देंगे। तो जो पूर्व में जिन बेचारे लोगों ने आपको वोट दिया, आपको बोले तो भारतीय जनता पार्टी को, जी, तो वो तो उनका तो वोट बेकार चला गया, जिनके पास विकास नहीं हुआ। उनका वेट वो 10 साल तक इंतजार करेंगे आपके विकास का। वो 10 साल तक इंतजार करेंगे आपके विकास का। इंतजार करने की समय सीमा भी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। बजट के हिसाब से ही तो कार्य आप संपादन करा सकते हैं। भाई बजट मिला आपको 1 करोड़ का, 1 करोड़ में कितनी सड़कें आप बनवा सकते हैं, कितनी नालियां बनवा सकते हैं। तो जहां पहले ज़्यादा समस्या है तो प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण कर दिया गया। अब जैसे ही नई निकाय का गठन हो जाएगा, अगर हमारा पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत के आएगा तो उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले किया जाएगा। मैं ये कहूँगा कि वर्तमान में दशा और दिशा एकाकी मद्देनज़र रखते हुए, और आप भी 2-2 हाथ करने के लिए जंगे मैदान एका निकाय चुनाव में तैयार हैं। और अगर सब इसलिए क्योंकि वहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो श्योर नहीं है। अगर पार्टी आपको कंसीडर करती है, अगर 22 गांव की जनता आपको वोट देकर जिताती है, अगर आप चेयरमैन बन के आते हैं, तो प्राथमिकता आप किस कार्य को देंगे, वरीयता किस कार्य को देंगे? टेल मी राइट नाउ मिस्टर राजपूत जी, बताइए। सबसे पहले निकाय की पहली मीटिंग होगी। मीटिंग में वहाँ जो बजट होगा उस बजट के हिसाब से हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की है हमारे नगर निकाय के अंदर। चाहे वो कोई सा भी काम हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारी जनता है, चाहे वो किसी जाति धर्म की है, जो भी चेयरमैन होता है वो वहाँ का राजा होता है, उससे कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना करते हैं। और हम तो विशेषकर कभी किसी से कोई भेदभाव वाली राजनीति नहीं करते हैं। मंडल अध्यक्ष के रूप में हम काम कर रहे हैं पिछले 5 बरस से। इसी तरह से हम ब्लॉक प्रमुख हमारी श्रीमती ज्योति किरण राजपूत जी रहे, उनका कार्य हम देखते हैं अपने ब्लॉक से। तो ब्लॉक के अंतर्गत 56 ग्राम सभाएँ आती हैं। कोई भी हम पर ये आरोप नहीं लगा पाया 1.5 साल से कि साहब इन्होंने जातीयता के आधार पर काम किया या किसी अन्य विचारधारा के हिसाब से काम किया। नहीं, जहाँ सबसे मूलभूत समस्या है सबसे पहले निस्तारण हमने उसका किया, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। हमारे अंतर्गत हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम करती है। इसलिए हम ऐसी बातों पर कतई विश्वास नहीं करते हैं, प्राथमिकता के आधार पर हम निस्तारण करते हैं। नगर की सम्मानित जनता के लिए आप 30 सेकंड में कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे जनाब डॉक्टर राजपूत जी? मेरा जनता दरदा यहाँ की जनता जनार्दन से एक ही अपील रहेगी, अपने खुले दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लोग तरह तरह के प्रलोभन देंगे। कोई शराब बांटेगा, कोई पैसे बांटेगा। अगर समस्याओं का अच्छे आदमी के द्वारा निस्तारण चाहते हैं, अच्छा चेयरमैन चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन चाहते हैं, कार्य चाहते हैं, तो लोभ लालच शराब पैसा इन सारी चीज़ों को दूर रखते हुए
खुले दिल से अच्छे व्यक्ति का समर्थन करें और अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिताएं। मैं गारंटी देता हूं, दावा करता हूं इस बात का कि हमारी क्षेत्रीय जनता को, नगर निकाय की सम्मानित क्षेत्रीय वोटरों को किसी भी प्रकार की मैं तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये मेरा वायदा है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे एनपी न्यूज निश्चल पैरी। शिवा राठौर खेती के सवाल में डॉक्टर एस.वी. राजपूत ने शिवा राठौर के सवालों का बड़े शालीनता और सहज जवाब दिया है। इसके लिए डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर ब्रो, आप इनके वीडियो को इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कि जनाब डॉक्टर एस.वी. राजपूत की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। जय हिंद निश्चल पैरी, ऑल ऑफ यू सर, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।